सुशील कुमार शिंदे ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो बयान दिया था उसको लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री जो पूर्व हैं उन्होंने कहा था कि मुझे लाल चौक जाने में डर लगता था और इसको लेकर अनुराग ठाकुर ने नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। कहा कि ये बयान बताता है कि कांग्रेस के शासनकाल में जम्मू कश्मीर के हालात क्या थे। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे के जम्मू कश्मीर वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिंदे के बहाने अब कांग्रेस को घेर रहे हैं। बयान से पता चलता है कि कांग्रेस की सरकार के समय जम्मू कश्मीर के हालात कैसे थे। बीजेपी के हमले के बाद कांग्रेस ने भी अपने नेता सुशील कुमार शिंदे के बयान पर प्रतिक्रिया दी। लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी वो किसको बताऊंगा। दरअसल सुशील कुमार शिंदे ने दावा किया था कि उन्हें लाल चौक जाने से डर लगता था। और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की हलचल की। दरअसल चुनाव जो हो रहा है इससे पहले बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद को अंतरिम जमानत मिली है चुनाव प्रचार के लिए और उसको लेकर सियासत तेज है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। टेरर फंडिंग केस में जेल में बंद रशीद इंजीनियर को कोर्ट से 2 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई, जिसके बाद उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। राशिद इंजीनियर को विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कोर्ट ने जमानत दी, जिस पर पार्टी ने खुशी जताई। लेकिन महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियर राशिद की जमानत पर सवाल उठाए हैं। लोगों को भी खबरदार करना चाहती हूँ कि प्रॉक्सी पार्टीज के इसमें मत आइए, इनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है। ये बेल मिला है सिर्फ और सिर्फ यहाँ वोट हासिल करने के लिए। अब रुक कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश का शिमला के संजौली अवैध मस्जिद विवाद मामले में हिंदू संगठनों का जो प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है, विरोध चल रहा है। हालांकि प्रशासन ने हिंदू संगठनों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है और इसको देखते हुए धारा 163 लागू कर दी गई है। शिमला के संजौली क्षेत्र में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आज हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, जिसको देखते हुए इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई। दूसरी तरफ राज्य के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल को शांति प्रिय राज्य बताया, मस्जिद पर बयान दिया। कोई भी कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करेगा, सरकार उसको तोड़ने की इजाजत नहीं देती। इससे पहले कल हिंदू धर्म मंच के बैनर तले निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, अवैध निर्माण के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। अब बात पूर्वोत्तर भारत की कर लेते हैं। मणिपुर में हालात एक बार फिर से बिगड़ गए हैं और हालात ये हो गए हैं कि 5 दिन के लिए वहां पर इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। इसके साथ ही साथ केंद्र ने सीआरपीएफ के 2000 और जवान मणिपुर भेज दिए हैं ताकि बिगड़े हालात को काबू में किया जा सके। मणिपुर की तस्वीरें बताती हैं कि हालात इतने नाजुक हैं। सड़क पर सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने प्रदर्शनकारी छात्र मौजूद थे, अपनी मांगों को लेकर राजभवन जाना चाहते थे। देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया, छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से हवाई फायर हुए। सुरक्षा बलों ने उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन जो हथियार मिले हैं उन्होंने जरूर चिंता बढ़ा दी है। चूराचांदपुर में स्नाइपर, मोर्टार समेत दूसरा युद्ध जैसा सामान बरामद हुआ है। कांगपुकपी और इम्फाल ईस्ट में 11 हथियार मिले हैं। विष्णुपुर में मॉडिफाइड AK-47 समेत ग्रेनेड जब्त किए गए। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में जो डॉक्टर्स उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। ममता बनर्जी ने मिलने के लिए मैसेज भेजा था, लेकिन आरजीकर के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने से इनकार कर दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में जूनियर डॉक्टर्स की मोर्चाबंदी जारी है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स ने कल स्वास्थ्य भवन तक मार्च किया। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य निदेशक के इस्तीफे की मांग भी उठाई। क्राइम स्पॉट वहाँ पे ही था, उसके वहाँ पे दीवार में वो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो इट इज कम्प्लीटली इलीगल। तो शास्त्र भवन कैसे साइन किया? इसीलिए हम यहाँ पे आज बैठे कि उन तीनों को आज रिजाइन करना पड़ेगा। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात करने से भी इनकार कर दिया है। सीएम ममता ने डॉक्टर्स को बातचीत करने के लिए बुलाया था। और अब बात कर लेते हैं रेल के खिलाफ चल रही साजिश की। कानपुर और अजमेर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश के बाद एक तस्वीर सोलापुर से सामने आई है और यहां पर भी पटरी पर बड़ा पत्थर मिला है, जिसकी जांच चल रही है। तो कानपुर और अजमेर के बाद सोलापुर का भी नाम जुड़ गया है। कानपुर और अजमेर के बाद अब महाराष्ट्र के सोलापुर में मालगाड़ी को पटरी से उतारने की साजिश सामने आई है। सोलापुर में रेलवे लाइन पर बड़ा पत्थर मिला है। मामला 4 सितंबर का है। सोलापुर के कोईवाड़ी रेलवे स्टेशन से करीब 1 सिग्नल पॉइंट के पास रेलवे ट्रैक पर रखा मिला। रेल ट्रैक पर एक पत्थर को देखा तो लोको पायलट ने ट्रेन को पहले ही रोक दिया, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके पहले राजस्थान के अजमेर में भी मालगाड़ी को पलटाने की साजिश का मामला सामने आया था। यही नहीं, कानपुर में
कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने के लिए ट्रैक पर रखा LPG सिलेंडर मिला था। और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के दमोह की, जहां पर बाढ़ और बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं और इसकी वजह से आज सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल कॉलेज को बंद किया गया है। रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। सितंबर में भी आसमानी सितम जारी है। कई राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ की हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीर MP के मंदसौर की है, जहाँ उफनता नाला पार करना एक बाइक सवार को महंगा पड़ गया। वो तेज बहाव में नदी में बह गई। बारिश और सैलाब ने छत्तीसगढ़ में कहर बरपा रखा है। रायपुर में जोरदार बारिश के बाद घरों में पानी भर गया। बच्चे जो है और बुजुर्ग पानी निकाल रहे हैं और इनका कहना है कि अक्सर हालात ऐसे रहते हैं। इन्होंने कई बार जो है निगम को भी इस बात की जानकारी दी। फिलहाल जो है हालात जस के तस बने हुए हैं।